कितना टाइम? आगे बढ़े, एक बार एक्सप्लेन करता हूं फिर आगे चलता हूं। बोर्ड पे ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल बिट था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शन हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लीनियर रिफ्लेक्शन है। लीनियर रिफ्लेक्शन तभी बनता है जब मिरर का सरफेस एग्जैक्टली प्लेन होता है, उसके ऊपर कहीं भी रफनेस प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी। लीनियर रिफ्लेक्शन को और एक नाम है यूनिफॉर्म। अपोजिट वर्ड में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन लीनियर रिफ्लेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है? बेटा ये रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका सरफेस बहुत ही प्लेन होता है, और ये रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका सरफेस प्लेन होता है रफ। सबसे बड़ा क्राइटेरिया, लीनियर रिफ्लेक्शन होगा तभी दोनों का एंगल सेम होगा, मतलब मैच होगा। नॉन लीनियर में बिल्कुल एंगल मैच नहीं होगा। अंडरस्टैंड? आपने इसके नीचे 4 लाइन स्किप किए ना, राइट डाउन फर्स्ट लाइन। स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल, समझा कुछ? स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल, बराबर ना? अरे बेटा यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है क्योंकि ये परफेक्ट लीनियर रिफ्लेक्शन है। स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल, पहली लाइन छोड़ दीजिए। अरे सेकंड, वन मिनट गाइस। Snell's law is applicable. Number 2, both incident and reflected angles are same. Both incident and reflected angles are same. Angles are same. Number 3 में एग्जाम्पल लिखना है। प्लेन सरफेस ऑफ मिरर, प्लेन सरफेस ऑफ मिरर। एक काम कीजिए, फास्ट नॉन लीनियर के नीचे आइए। नंबर 1, स्नेल्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। स्नेल्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। ओबे का मतलब होता है एप्लीकेबल, तो नॉट ओबे का मतलब नॉट एप्लीकेबल। जाहिर सी बात है, रफ सरफेस होगा तो स्नेल्स लॉ काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एंगल बिल्कुल भी सेम। नंबर 2, both incident and reflected angle, both incident and reflected angle are unequal, are unequal. Number 3, example लिखना है, rough mirror surface, rough mirror surface. Understand? कोई दिक्कत दोनों में? अगर मैं आफ्टर ऑनवर्ड के भी रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक ही रिफ्लेक्शन आना चाहिए, कौन सा? ये बिल्कुल भी किसी चैप्टर के क्राइटेरिया में बैठता नहीं, सिर्फ क्राइटेरिया में बैठता है यूनिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम क्या है? अंडरस्टैंड? योर स्टार। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की दोनों के फिक्स मिला के कंसेप्ट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। डोर नॉक केला का कोणी? नहीं ना? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट 2 मिनट के कंसेप्ट है, बोर्ड पे ध्यान देना। आप सोच रहे होंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एग्जैक्टली क्या होता है? एक छोटा सा फिनोमेना है जो हम बचपन में करते रहते हैं नॉर्मली। आप बोलोगे कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये सर के पास पहले मिरर है, मैं आपको मिरर में भी बताऊंगा, लेंस में भी बताऊंगा। मिरर की डायग्राम बुक में प्रेजेंट नहीं, हम ड्रॉ करेंगे 2 ही मिनट का काम है, सीख केयरफुली। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ में, एक ही तो डोर है ना, जिस डोर से आते उसी डोर से। इसका मतलब हम भी इस लॉ को ओबे करते हैं, समझा? फॉर एग्जांपल ये टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल को मैंने एकदम परफेक्टली सीधा दीवार पे मारा, बहुत जोर से फोर्स में, दीवार पे जाके बोलेगा न्यूटन का तीसरा लॉ एक्ट हुआ, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड बेटा वो उसी फोर्स से उस बॉल को आपके तरफ भी फेंकेगा ना। अगर वो आने वाला रास्ता और जाने वाला रास्ता और दोनों का पाथ एग्जैक्टली 100% मैच हो, मैंने कहा 100%, तभी उसको क्या बोला जाता है? पता चला है कि सर ने बॉल मारा पर आते वक्त तो थोड़ा नीचे बेंड हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, थोड़ा भी नीचे बेंड हुआ तो वो उस क्राइटेरिया में बैठेगा नहीं। ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर आपको कैसी लाइट प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, उसके वजह से जाने वाला और आने वाला पाथ एक ही डायरेक्शन में होगा। सोचिए
परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस पे है? नॉर्मल वाई कहां से आ गया? नॉर्मल एक्सिस। चैप्टर को मत भूलिए, कौन सा एक्सिस है? ऐसे मारोगे तो लाइट इधर चली जाएगी, ऐसे मारोगे तो भी इधर चली जाएगी। तो देखिए आपको इसको परफेक्टली ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ऐसे मारोगे तो जाने वाला पाथ और आने वाला पाथ आपको दिखेगा। दिस कंडीशन इज बिलोंग्स टू परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? डायग्राम नंबर 2 थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखिए मैं पानी की बात कर रहा हूं, इधर देखिए बाद में कॉपी कीजिए। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी रखा है, तो जाहिर सी बात है कंटेनर का इंटरफेस होगा ना, इसके नीचे पानी तो इसके ऊपर एयर। दो तरह का मीडियम है, रेयर एंड डेंसर। सर ने लाइट को ऐसे मारा, इज दैट क्लियर? लाइट को ऐसे मारा। देखो बच्चों, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर में एंट्री की ना उसने। आपको पता है जब लाइट डेंसर में एंट्री करती है, लाइट इज बेंड। ऐसे जाने वाली थी ना, ऐसे जाएगी, लाइट बेंड हो गई ऐसे। अब आपको तो चाहिए रिवर्सिबिलिटी, तो बताइए लाइट को वापस भेजने का काम कौन करता है? क्या नीचे रखना पड़ेगा जिसकी वजह से लाइट वापस आ सकती है? अरे मिरर लगना पड़ेगा। मिरर का छोटा टुकड़ा लिया सर ने और कंटेनर के नीचे रख दिया। पर आप कंटेनर के नीचे मिरर कैसे रख रहे हो, उससे भी उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि क्या वो सच्ची में लाइट उसी पाथ से वापस आएगी या अपोजिट पाथ से वापस आएगी। समझा? तो कौन बताएगा उस मिरर की पोजीशन लाइट के साथ कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखिए नीचे सर ने एक छोटा टुकड़ा रखा मिरर का, कुछ ऐसा रखा, चलेगा? तो ये लाइट अभी किस में है बेटा? डेंसर में है ना। तो जैसे ही ये उस मिरर पे जाके लेगी, एंगल कितना मेंटेन कर रही है? 90। ये 90 डिग्री जैसे जाके लेती है तो उसी पाथ से वापस आ गई पानी के लेवल तक। हाँ, पर अब जैसे पानी के लेवल तक आ गई, अब वो उसकी जगह चेंज करेगी, डेंसर टू टुवर्ड से अवे। ऑब्वियसली अवे जाएगा ना। लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, अब ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, ये ऐसे जा रही है, मतलब अवे। समझ रहे हो? ऊपर से नीचे जाओगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल एक्सिस होता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन लिखिए इसकी प्लीज। इट इज अ सच काइंड ऑफ फिनोमिनन, it is a such kind of phenomenon or process, it is a such kind of phenomenon or process in which the light is projected, in which the light is projected on a target. target मतलब समझा? Light is projected on a target and reflected with, कौन बताएगा? reflected with different path या same path? and reflected with the same path। कोई दिक्कत किसी को? एक ही वर्ड मेरे और आपके काम का है, same path को अंडरलाइन कीजिए। एक लाइन छोड़ के लिखना है। एग्जांपल, मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा। पहला एग्जांपल मिरर के लिए होगा, तो दूसरा लेंस के लिए नहीं, डेंसर मीडियम के लिए चलेगा। एग्जांपल नंबर 1 लिखिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इन मिरर। बोर्ड पे डायग्राम में कॉपी कीजिए। पहले मिरर के लिए देखिए परफेक्टली, ज्यादा फिर हार्ड डायग्राम लिए। एक्स एंड वाई, you have to show the interfaces look like this। बच्चे नॉर्मल एक्सिस है ना, तो आपको लाइट कौन से एक्सिस पे मारनी पड़ेगी? परफेक्टली नॉर्मल एक्सिस पे। ये आने वाला पाथ दिख रहा है सबको? तो यही पाथ क्या होगा? जाने वाला पाथ होगा। am I right? तो ये आपका क्या बनेगा? ऑब्वियसली सोर्स। और इसी के अंदर कौन छुपा है बेटा? कौन छुपा है? नॉर्मल एक्सिस। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने आपको बताया था, ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में एक भी एंगल ग्राउंड के साथ काउंट नहीं होता। सारे एंगल किसके साथ काउंट होते हैं? नॉर्मल एक्सिस के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इधर और इधर लाइट ही नहीं दिख रही ना, तो कौन बताएगा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है? तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? समझा? अपोजिट में ही। थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये कंटेनर है, ये कंटेनर की पानी की लेवल। इज इट विजिबल? आपको पता है पानी के लेवल को बोला जाता है इंटरफेस। बोलो हाय ना। ये आपका नॉर्मल एक्सिस है, दिख रहा है सबको? इसे बोलेंगे n, इसे बोलेंगे n डैश। सी केयरफुली सब लाइट को कैसे मारे, मिरर बाद में रखना, ठीक है ना? सर ने लाइट को ऐसे मारा, इधर से इधर, तो आपको ऑब्वियसली इधर सोर्स प्लेस करना पड़ेगा ना। When the light is traveling from rarer to
रेयरर मतलब ये एयर है, तो ये क्या बेटा, ये वाटर है ऑब्वियसली। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट इज बेंट टुवर्ड्स अवे, अरे टुवर्ड्स, इसका मतलब लाइट आगे जानी चाहिए, लाइट आगे जाएगी, लाइट इधर बेंड होगी, एम आई राइट? तो आपको बेटा टारगेट इधर परफेक्टली कितना एंगल में रखना पड़ेगा, 90। अगर आप टारगेट को परफेक्टली 90 डिग्री एंगल पे रखोगे तभी आपका जाने वाला पाथ और आने वाला पाथ क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। तो जाने वाला पाथ आप ऐसे दिखाओगे तो आने वाला पाथ भी तो वही दिखाओगे ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, लाइट वापस आ रही है बेटा, तो लाइट किस में, कहां पे आएगी, सर ने बोला था रेयरर टू डेंसर जाएगी तो लाइट बेंड होगी इधर ना, इसके नजदीक मतलब इधर। अब आ रही है डेंसर टू, जैसे ही बाहर आएगी लाइट इज टुवर्ड्स अवे, ये पहले ऐसा था ना, तो देखिए अवे मतलब इससे दूर गई ना, समझा ना? टुवर्ड्स मतलब इससे नजदीक आई, अवे का मतलब इससे थोड़ी दूर गई, मतलब दोनों भी जगह पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अंडरस्टैंड? कोई मुझे बोलेगा सर एंगल के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? बताने का क्या है, एंगल इक्वल होता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। स्नेल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल सेम होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल सेम हो ही नहीं सकता। फिर आप बोलोगे सर एंगल तो सेम नहीं है, किसने नहीं बोला सेम है? ये जीरो तो ये भी जीरो, दोनों का एंगल सेम हुआ ना। समझ रहे हो? आप किसी भी क्राइटेरिया से दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, ये सारे क्राइटेरिया में बैठता है। अंडरस्टैंड? सिर्फ याद रखना है टारगेट मोनोक्रोमेटिक के साथ कितना एंगल मेंटेन करेगा, कॉपी दैट। वेट आई विल गो वन, बेटे आप ड्रॉ कीजिए। कॉपी इट केयरफुली। कोई आया क्या कैबिन में? नहीं ना? महेश, ममता, निसर्गा, ओम, रिया, साक्षी, सौरभ, सुमित, उत्कर्ष, Keep it fast. कॉपी किया सबने? एग्जैक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया सबने? गिव अ स्टार। लेंस, इसके आगे का पूरा पोर्शन लेंस के ऊपर डिपेंड है, मतलब समझिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है? लेंस, LENS, लेंस का मतलब क्या होता है आपको पता है? लेंस का बहुत ही ज्यादा यूज है फिजिक्स में छोड़ दीजिए, हर जगह पे लेंस का यूज है। अगर आप मार्केट में स्पेक भी ले जाते हो चश्मा बनाने के लिए, तो लेंस बना के देता है ना आपको,
सिर्फ फर्क है, किसी किसी का पॉजिटिव पॉइंट होता है तो किसी का नेगेटिव। किसी किसी को दूर दिखने में दिक्कत आती है, किसी किसी को नजदीक का नहीं दिखता। इतना तो पता है ना सबको। लेंस हर जगह पे यूज होता है। बाइनोकुलर्स पकड़िए, आपके मोबाइल के कैमरास पकड़िए, डीएसएलआर पकड़िए, माइक्रोस्कोप पकड़िए, टेलीस्कोप पकड़िए, हर जगह पे लेंस का यूज जरूर होता है। कौन बताएगा लेंस के कितने टाइप है सिलेबस में? दो, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स के 3 टाइप अलग है, कॉन्केव के 3 टाइप अलग है। पहले हमें ये पता होना चाहिए लेंस एग्जैक्टली क्या होता है। लेंस एक ऐसा डेंसर मीडियम है जो रिफ्लेक्शन को बनाने का काम करे, रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन को। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन, इसके आगे का पोर्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। रिफ्रैक्शन को बनाने की कोशिश करे जिसके 2 मोटो है, एक तो कॉन्वर्ज करना, नहीं तो डाइवर्ज। कॉन्वर्ज मतलब लाइट को एक जगह पे लेके आना, डाइवर्ज मतलब लाइट को एक जगह से अपोजिट डायरेक्शन में दूर लेके जाना। अंडरस्टैंड? पहले एक काम कीजिए, लेंस की डेफिनेशन लिखिए फास्ट। Write down. It is a such kind of transparent medium. सर ने कहा it is a such kind of transparent medium. Transparent medium made by, बच्चों लेंस किस चीज से बनती है? प्लास्टिक से? नहीं। Made by the glass. Made by the glass. And used for the purpose of, and used for the purpose of convergence and divergence of light. कुछ समझा? अभी तो बताया था सर ने, convergence and divergence of light। 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है? मैं आपको 6 लेंस बताऊंगा, 6 में से 2 लेंस ऐसे बताऊंगा जिसके ऊपर आपका चैप्टर बहुत ज्यादा बना है। उस 2 में से भी 1 लेंस ऐसा बताऊंगा जो 1 लेंस आपका पूरा चैप्टर खा गया। अंडरस्टैंड? अगर सर कॉन्वर्जेंस की बात करें मतलब सारे लाइट एक जगह पे आते हैं, पता ना आपको? और ये जो पॉइंट बनता है उसे प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। कुछ याद आया? डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? लाइट को एक जगह पे लेके आना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अंडरस्टैंड? ये ट्यूब क्या कर रही है कौन बताएगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये डाइवर्जेंस का एग्जांपल है, समझ रहे हो? जैसे कपिल शर्मा शो देखते हो ना सब, सिद्धू पाजी बैठते हैं सामने, तो सिद्धू पाजी के मुंह पे कैमरा, एक लाइट का फोकस डाला जाता है, पता ना सबको? यस और नो? ऑडियंस तो बहुत ज्यादा होते हैं। केबीसी देखा है? केबीसी में इसका बहुत तगड़ा यूज है। आप बोलोगे कैसे? आपको लगता है ना कि केबीसी में एक अमिताभ बच्चन इधर बैठे, आगे ये इधर कंटेस्टेंट बैठा है, अमिताभ बच्चन के पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे, कोई तो आंसर बताएगा 1 2 3, लगता है ना ऐसे? कोई तो बताएगा। वैसा नहीं होता। उनके मुंह पे 1% भी लाइट नहीं डाली जाती, तभी लाइट डाली जाती है जब ऑडियंस का कोई बंदा बोलता है। समझा आपको? मतलब कहने का इंटेंशन क्या है? किसी बंदे को हाईलाइट करना है या हाईलाइट नहीं करना है, वो डिपेंड करता है। अब सर का हॉल में टारगेट क्या है? सभी बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए, तो क्या आप कौन सी चीज मार्केट से खरीद रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इसके लेंस के टाइप्स क्या है। भैया बाद में लिखिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलो ये लिख ही लेता हूं। तो कौन बताएगा बच्चों कॉन्वर्जेंस के लिए कौन यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए कौन यूज होता है? समझा? पहले मैं टाइप्स बता देता हूं। टाइप्स पहले सभी आप आराम से ड्रॉ कर लेना। द टाइप्स ऑफ लेंस, सी केयरफुली। सर ने कितने चार्ट्स बनाए? ऑब्वियसली 2। पहला कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियसली दूसरा कौन सा होगा? कॉन्केव लेंस। क्या हो बेटा? व्हाटएवर, बराबर है। कंसंट्रेशन का मतलब कॉन्वर्जेंस। डायग्राम में पता चलेगा आपको। कॉन्वर्जेंस का काम कॉन्वेक्स करता है, डाइवर्जेंस का काम ये अकेला नहीं करता है, डबल यूज करता है। डबल, ये डबल कॉन्वेक्स होता है तो ये डबल कॉन्वेक्स। डायग्राम में बताऊंगा, ये आगे वाली कंसेप्ट है। अंडरस्टैंड? अब देखिए सर इसके 3 टाइप क्या बता रहे हैं। जो पहला टाइप हमारे सिलेबस में उसे बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी?
जो दूसरा है हमारे सिलेबस में उसे बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी? और जो तीसरा है जो हमारे सिलेबस में उसे बोला जाता है, ये थोड़ा अलग है, कॉनकेवो कॉन्वेक्सो लेंस। अलग है ना थोड़ा, सिलेबस में नहीं है। मैं बात में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। तीनों के डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल है ना बेटा, ये खाने की प्लेट है, दिख रही है सबको? दोनों प्लेट को लिया, ऐसे चिपका लिया, तो जाहिर सी बात है इधर से भी बनी और इधर से भी बनी। तो आपको इसको कैसे दिखाना है परफेक्टली, आपको इसको ऐसे दिखाना है। अंडरस्टैंड? मैं बहुत सारे बच्चों को दिखा, लेंस दिखा दो, ये लोग ऐसे दिखाते हैं। क्यों भाई? उसने कुछ घर का खाया क्या आपका? थोड़ा बड़ा दिखा ना, टेबल कॉन्वेक्स लेंस थोड़ी बड़ी होती है, ज्यादा छोटा नहीं दिखा है, ऐसे दिखा है परफेक्टली। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिखना चाहिए, होल लिखने के लिए पी तो लिखना चाहिए ना, अंदर पी तो दिखना चाहिए एटलीस्ट। डबल कॉन्वेक्स, ये क्या है? प्लेनो। प्लेनो का मतलब एक साइड प्लेन होती है, दूसरी साइड थोड़ी बड़ी होती है, समझा? प्लेनो कॉन्वेक्स, इधर से कॉन्वेक्स, इधर से, हाँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। कॉन्वेक्सो भी है, सॉरी कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। मतलब आप इस लेंस की तरफ देखोगे, एक साइड में ये अंदर से कटा हुआ दिखेगा, तो एक साइड से भरा हुआ दिखेगा। जिधर से भरा हुआ दिखा, जिधर से नहीं दिखा, आप बोलोगे दिखाओगे सर पहले किसको दिखाना है? कॉनकेव ऐसे होता है, ये अंदर से एम्प्टी है ना, इधर से देख रहे हैं ना, इधर से नहीं देख रहे, इधर से देख रहे हैं। तो दूसरा वर्ड क्या है? ये चांद जैसा दिखता है, समझा आपको मुझे क्या कहना एग्जैक्टली? तो ये इधर से कॉनकेव होता है, तो इधर से क्या होता है? ये यूज नहीं हमारे सिलेबस में, जस्ट सिलेबस में टाइप से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलेगा? चलो हम अपोजिट में जाते हैं। इधर क्या होगा बच्चों? डबल कॉनकेव लेंस। आप बाद में लेंस लिख लेना, चलेगा ना? उसके बाद होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, और तीसरा क्या होगा? अब पहले आएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। स्टार्ट करें? अब देखिए, आपने जो दो प्लेट को ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन किया था, उसका मतलब इन फेज होता है। इन फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज आपके सिलेबस में नहीं, आपको बता रहा हूं। ये इन फेज सीधा लिया और चिपका दिया ना। हम प्लेट में ऐसा खाना खाते हैं ना, कोई उल्टा करके खाता है क्या? नहीं। अगर आप उल्टा रख रहे हो दोनों प्लेट को फिर चिपका रहे हो, तो ये आउट ऑफ फेज होता है। उल्टा चिपकाना ऐसा होता है ना, तो देखिए उस लेंस एग्जैक्टली कैसे दिखेगी। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इसका मुंह इधर है, जैसे इन दो प्लेट का झगड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? यस। समझा सबको? अब देखिए प्लेनो क्या होती है। एक साइड आपको प्लेन दिखानी है, एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे। क्या अंडरस्टैंड हुआ? आप इसका मुंह इधर भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। अब पहले क्या आएगा? कॉन्वेक्स मतलब बड़ा, बड़ी साइड इधर आ गई ना, बड़ी साइड इधर आ गई, मतलब ये इधर से। सर किधर से देख रहे बेटा? सर लेफ्ट से देख रहे हैं, राइट से नहीं देख रहे। कभी भी डायग्राम को लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। फिजिक्स में मोटो लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट कभी होता ही नहीं। ये देखिए सर ने पहले कॉन्वेक्स दिखाया ना, मतलब थोड़ा बड़ा सेक्शन दिखाया। अब उसके अंदर क्या है? ये थोड़ा छोटा सेक्शन है, समझा? ये इधर से, तो ये इधर से, तो ये दोनों भी चांद बने ना। सिर्फ एक चांद ऐसा दिख रहा है, तो एक चांद ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हुआ ना, वो आपके हिसाब से ड्रॉ कीजिए। वैसे ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी बचे कितने? आपका पूरा सिलेबस कौन खा गया? डबल कॉन्वेक्स एंड डबल। अब मैं बताता हूं, आपका 90% सिलेबस ये खा गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसके ऊपर डिपेंड है। हम मार्केट में कैमरा लेने के लिए जाते हैं, मुझे उतना कैमरे का नॉलेज नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं। जब हम डीएसएलआर खरीदने के लिए जाते हैं, तो डीएसएलआर की एक सामने की मशीन होती है, पता है क्या आपको? डिस्प्ले होता है, साइड नंबर ऑफ स्विच एंड ऑप्शंस होता है, तो थोड़ा इजी मिल जाता है आपको। पर आप जितने नंबर ऑफ लेंस परचेस करते जाओगे उतनी प्राइस बढ़ते। आप बोलते हो ना लेंस, वो लेंस क्या होता है? यही होता है। जब आप लेंस परचेस करते हो, उस लेंस की प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है, 60,000 70 लाख रुपीस के आसपास भी होती है। तो उस लेंस के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होता है परफेक्टली फोटो खींचने के लिए। ये क्या करता है? पिक्चर का रिजोल्यूशन बढ़ाता है, पिक्चर की क्लैरिटी बढ़ाता है। अंडरस्टैंड? इसलिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज किसका है एज कंपेयर टू? ये मैं सिर्फ एक या दो डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके बाद इसकी डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? पहले इसको कॉपी कीजिए, बाद में इसको कॉपी कीजिए। दोनों का ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइन क्यों होता मैं आपको बताता हूं। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये अंदर वाला पोर्शन बहुत पतला बनेगा ना, टूट जाएगा, इसलिए। नहीं समझा ना? दोनों सेम ही हो, कुछ अलग नहीं है। ऐसा रखा, ये देखो ऐसा रखा तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया,
ऐसा रखा तो कॉन्वेक्स हो कॉन्केव होगा, कुछ अलग नहीं होता है। ये सिर्फ टाइप्स है आपके सिलेबस में, इसलिए इसको बताया जाता है। और ये मैं शायद मैंने मेरे लाइफ में भी कभी इसको देखा नहीं ये परफेक्टली। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, आपके घर में वो फिश वाला बॉल मिलता है ना, छोटा सर्कल वाला, रोड पे बेचते हैं ना, उसका एग्जांपल है। बाहर से थोड़ा फुगा होता है ना, बाहर से कॉन्वेक्स होता है, अंदर से कॉन्केव, बस। आज लेट कसं काय जानवी? आरामात येत चला. आयुष्य एकदाच दिले देवानं, माहिती आहे ना, का कोणाकडे दिले 2 वेळेस? आरामात यायचं, काय नाही, सिलेबस बुडाला तर बुडाला, त्यात काय एवढं. आधीच ट्रॅफिक खूप, आणि जळगावचे लोक खूप असे रूल्स मध्ये गाड्या चालवतात ना, म्हणून सांगतो. तुम्हाला उठून कोणीच विचारणार नाही चूक कुणाची होती, असला विषयच नाही. म्हणून मी सहसा हायवेला टॉलरेट करतो, मधल्या सँडे जातो, मधल्या सँडे येतो. हायवेने नको वाटतं जायला. अगर आपको लग रहा होगा कि डाइवर्जेंस का मतलब लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसा भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ इंस्टेंटली। डाइवर्जेंस का एक और अलग मीनिंग भी है, टाइम आने के बाद बता दूंगा कि एग्जैक्टली डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस का और एक नाम पैरेलल, आप उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, जो प्रिज्म में होता है। चलो स्पीड बढ़ाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट में ही प्रिंसिपल फोकस मिलता है। डाइवर्जेंस ऑफ लाइट में भी प्रिंसिपल फोकस मिलता है, पर वो प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी प्रिंसिपल फोकस डार्क लाइन की वजह से मिलता है, डॉटेड। डार्क लाइन मतलब सच्ची में लाइट है, डॉटेड मतलब लाइट नहीं, वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, इरेक्टेड इमेज क्या होती है, इमेजिनरी इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, विजुअल क्या होती है, सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नीट में भी आया था, इरेक्टेड इमेज के ऊपर आया था, इन्वर्जन के ऊपर। कीप इट फास्ट। कॉपी किया सबने? आगे बढ़े। गिव स्टार। दो अलग अलग बीट्स है ना, पहला है कॉन्वर्जेंस और दूसरा
डाइवर्जेंस। ये दोनों भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके? लेंस के। उसमें दो टाइप है, कॉन्वेक्स है कॉन्केव। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को छोड़ देंगे, सीधा टारगेट को पकड़ेंगे, चलेगा? गिव अ स्टार कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। आपको पता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट को और एक वर्ड से पुकारा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन। ब्रैकेट में लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट। आप कन्वर्जेंस ऑफ लाइट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिखिए फास्ट। इट इज अ फिनोमिनन और प्रोसेस, इट इज अ फिनोमिनन और प्रोसेस, is a phenomenon or process in which light incident on double convex lens, in which light incident on double convex lens, light incident on double convex lens and passing through a point, passing through a point named as, any guess? Principal focus, and passing through a point named as principal focus. Am I right? एक काम करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन वी मूव टुवर्ड डाइवर्जेंस। चलेगा? ये डायग्राम हमने पहले भी ड्रॉ की, मैं थोड़ा फास्ट ड्रॉ करूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना। अब आप यूज बोल रहे हो कि सर क्या यूज करने वाले हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं चाहिए। कौन सी लेंस यूज होगी? डबल कॉन्वेक्स लेंस। पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाद में आराम से कॉपी कीजिए। सी केयरफुली प्लीज। प्रिंसिपल एक्सिस, द सेंटर ऑफ द पॉइंट कॉल्ड एज पिन। P stands for the pole. See guys, बाद में ड्रॉ कीजिए, ज्यादा रे शो करने की जरूरत नहीं, ऊपर से दे और नीचे से दो। When the light is traveling from relative density, it should be bent away towards. ये पॉइंट मिला, ये F है। कुछ क्लिक हुआ? तो जाहिर सी बात है, all the lights are incident at a point on the principal axis called as principal focus, denoted by capital F। इस प्रोसेस को फिजिक्स में बोला जाता है convergence of light। अंडरस्टैंड? बच्चों एक इंटरेस्टिंग बताऊं, ये रियल पॉइंट मिलता है जो सच्ची में होता है। अब आते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, डाइवर्जेंस को कौन बनाएगा? डबल कॉन्वेक्स या कॉन्केव? देखिए डबल कॉन्केव लेंस का पॉइंट कहां पे मिलता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सी कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस, चार लाइट मारी है, ऊपर से दो और नीचे से। इज इट विजिबल? जब सरफेस ऐसा था, ऐसा, तो लाइट टच करके नीचे घुसी ना। अब सरफेस ऐसा है, तो लाइट टच करके नीचे घुसी गई ऊपर। कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? ये ऊपर जाएगी, ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? ये रियल है। इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल फोकस मिलता ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस बना सकते हो। वर्चुअल का मतलब क्या है? रियल है, इमेजिन। कैसे बनाना? इस पॉइंट को सब पीछे लीजिए, ऐसे, ये इधर आ गया ऐसे, समझ रहे हो? ये भी इधर आ गया ऐसे, ये इधर आ गया ऐसे, और ये इधर आ गया ऐसे। ये जो पॉइंट F मिला उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। जो अगर इस प्रोसेस को मैं देख रहा हूं तो उसे आप कन्वर्जेंस बोलेंगे या डाइवर्जेंस? और जो F मिला वो रियल होता है, इमेजिन। उससे आप विजुअल प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? अगर सर डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस कभी भी राइट में ही मिलता है, राइट में। पर कब? व्हेन वी पास द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कभी भी डायग्राम में राइट से में लाइट ट्रांसफर करने वाला ही नहीं, ये 12th स्टैंडर्ड में भी नहीं होता। वी ऑलवेज प्रोजेक्ट अ लाइट ऑन एनी डेंसर मीडियम फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। कंक्लूजन क्या मिला? इफ यू यूज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस वी हैव टू गेटिंग द प्रिंसिपल फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। ऑन व्हिच एक्सिस? प्रिंसिपल। वो रियल होता है, क्या होता है वो? बट इन केस ऑफ अ डबल कॉन्केव लेंस व्हेन वी प्रोजेक्ट
all the monochromatic light from the left side, the light are diverted. Diverted का मतलब एक दूसरे के नजदीक आना, अपोज में जाना, called as divergent. पर अगर मैं सारे लाइट्स को पीछे लेके आता हूं तो आपको और एक प्रिंसिपल फोकस मिलता है, called as रियल इमेजिनरी. इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस राइट में मिला था तो यहाँ पे ये एक छोटा फर्क है. अंडरस्टैंड? नाउ कॉपी करें. दोनों भी डायग्राम अच्छे से कॉपी कीजिए. आपने एक चीज ऑब्जर्व की, सर ने डबल कॉन्केव लेंस के डायग्राम में जो पीछे लाइट ली है वो डार्क लाइन से नहीं ली है. इट्स अ डॉटेड लाइन. मतलब एक्चुअली वो पाथ होता ही नहीं, वो तो सिर्फ एक वर्चुअल दिखाने के लिए दिखाया जाता है. Thank you.